हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी एंकर। आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attain a length of 5 centimeter as shown in the diagram। यानी कि बैक्टीरिया की जो एक पिक्चर थी उसे 50,000 टाइम्स है उससे जूम किया गया, इनलार्ज किया गया, तब जाके उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर दिखाई दी। और ये आप देख सकते हो जैसे कि ये है वो बैक्टीरिया है। और इस फोटो को हमें पता है कि जो बैक्टीरिया है उसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है और उसे हम अपनी नेकेड आइज से तो नहीं देख सकते। तो जो इस बैक्टीरिया की जो पिक्चर है इसे 50,000 टाइम जब जूम किया गया तब इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर हुई। ठीक है, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। अब हमें बताना है कि इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, यानी कि जो बैक्टीरिया है उसकी एक्चुअल लेंथ होगी कितनी। हमने 50,000 टाइम जूम किया तब तो जाके इसकी 5 सेंटीमीटर आई है, लेकिन जब हमने इसे 50,000 टाइम जूम नहीं किया यानी कि इसकी जो कि ओरिजिनल साइज है वो कितना होगा। यानी कि एक भी बार जूम नहीं किया, यानी कि 1 टाइम जब हमने जूम किया, उसे एक टाइम भी नहीं किया, तब जाके उसका क्या साइज होगा वो हमें बताना है। देन सेकंड हमें क्या बताना है, इफ द फोटोग्राफ इज इन लार्ज 20,000 टाइम्स ओनली व्हाट वुड बी इट्स इन लार्ज लेंथ। यानी कि जब हमने फोटोग्राफ को ओनली 20,000 टाइम ही जूम किया था तब उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी बैक्टीरिया की। 50,000 पे करी थी तब तो हमें 5 सेंटीमीटर आई थी। अब हमें बताना है कि जब हमने एक टाइम किया यानी कि किया ही नहीं, उसकी एक्चुअल जो टाइम है वो 1 टाइम में की तब कितनी थी, और 20,000 टाइम कर दी तब कितनी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक्चुअल लेंथ निकालेंगे उसकी, तो जिसे हमें निकालना होता है उससे हम लेट कर लेते हैं। सो या लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया बी एक्स। ओके, अब देखो उसका जो इनलार्ज टाइम होगा वो तो 0 टाइम होगा, मतलब एक भी बार हमने जूम नहीं किया तो उसका कितना टाइम होगा, 1 टाइम ही होगा ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये देखना कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्स। देखो जब हमें 50,000 टाइम जूम किया तो 5 आया, तो 1 टाइम करेंगे तो उससे कम ही आएगा ना, ज्यादा तो आएगा नहीं। और अगर हम इसे 20,000 टाइम जूम करेंगे तब भी कम आएगा, यानी कि जब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, और अगर x घट रहा है तो y भी घट रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो अब हम लिखेंगे इट देयरफॉर इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आगे देखो, अब हमें पता है जब भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तब जो एक्स वाई है वो इक्वल होता है कांस्टेंट के, यानी कि जो 50,000 अपॉन में 5 है वो इक्वल है 50,000 टाइम 1 टाइम, और इसके जो लेंथ है वो उससे हमने लेट कर लिया एक्स, इसके इक्वल होगा। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आंसर आ जाएगा हमारे सामने। करते हैं, 50,000 इंटू एक्स हो जाएगा 50,000 एक्स। ठीक है, 5 इंटू 1 हो जाएगा 5। अब क्या करना है, एक्स इधर चाहिए हमें, और ये जो 5,000 है ये इधर रह जाएगा, और जो 50,000 है ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 1 देन 10। सो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 10,000। ओके, अब ये क्या आ गया, x अपॉन में x इज इक्वल्स टू आ गया 10, 1 अपॉन में 10,000। अब इसे हम क्या करें, पावर की फॉर्म में डिनोट करेंगे, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये कैसे होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1, और ये जो मैं 10,000 है इसे 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, आपने किया है ये प्रीवियस चैप्टर में। सो x की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू में ये जो है ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, इसकी पावर है ये -4 हो जाएगी। सो इतना इसकी जो बैक्टीरिया की लेंथ है वो हो जाएगी 1 इंटू 10 -4, यानी कि ये इतना ज्यादा छोटा है बैक्टीरिया का साइज। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है। अब क्या है, हमें बैक्टीरिया की लेंथ निकालनी है जब इसे हमने 20,000 टाइम्स जूम किया था,
ये तो आ गया जब हमने एक भी बार जूम नहीं किया था, अब करना है जब 20,000 टाइम जूम कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें इन लार्ज टाइम हो गया है, हमें फाइंड करना है 20,000 में क्या लेंथ आएगी। ठीक है, जो हमें फाइंड करना होता है उसे हम लेट कर लेंगे। तो इसमें भी लेंथ ऑफ बैक्टीरिया है, उसे हम लेट कर लेते हैं x। सो लिख देंगे लेट द लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, लेट द लेंथ ऑफ बैक्टीरिया बी x। ठीक है, हमने लेट कर लिया x। ठीक है, बी x। ओके, देन हम क्या करने वाले हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमने ऊपर लिख ही दिया है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, 50,000 अपॉन में जो 5 है वो इक्वल है 20,000 अपॉन में x के। ओके, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो 50,000 इंटू x आ गया 50,000 x, देन 20,000 इंटू में 5। ठीक है, आंसर आ जाएगा। देन x इधर रहेगा तो क्या होगा, ये जो 20,000 है ये इधर रहेगा इंटू में 5, और ये जो 50,000 है ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या होगा, ये 4 जीरो से ये ऊपर के जो 4 जीरो हैं ये पूरे कट गए हैं। अब ये 5 से 5 कट गया है। सो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 2। ठीक है, देयरफॉर लेंथ ऑफ बैक्टीरिया आ गई है, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज 2 सेंटीमीटर, इज 2 सेंटीमीटर। हमारे पास आंसर आ गया, क्या है लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। द नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट होते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।